कल्चर खत्म हो गया जम्मू का, डोगरी खाना खत्म हो गया जम्मू का, डोगरी हर चीज खत्म हो गई है। आज वाजवान आप लोगों को दिखाते हैं, वाजवान लोगों को खिलाते हैं और बात करते हैं डोगरी की। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। उम्मीदवार यही पूछ रहे हैं कि आखिर उर्दू का क्या बना। हाल ही में जम्मू कश्मीर में JKSSB के द्वारा 75 नायब तहसीलदार की वैकेंसीज निकाली गई थी और इसमें भी उर्दू कंपलसरी था, जिसके बाद खासकर जम्मू संभाग के कई उम्मीदवार थे जो रोष में दिखे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो युवा मोर्चा वाले हैं और राजपूत सभा वाले हैं, ये आ गया है, इन्होंने खिलाफत की और अभी जाके भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLAs की आंखें खुली हैं। आखिर क्या है, क्या चल रहा है और क्या इस रिक्रूटमेंट में से उर्दू कैंसिल होगा या नहीं होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं PP न्यूज लाइन के एडिटर चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के 14 MLA CM के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी की और बोला कि हमें ये सब चाहिए। हालांकि इससे पहले हमारे प्रोग्राम में हमने कई बार इनको टोका, बार बार कहा कि अगर युवा मोर्चा प्रदर्शन करने पहुंच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA हैं, एक भी आगे नहीं आ रहा। आपने कई बार ये बात बार बार रखी भी और उसके बाद थोड़े दिन पहले रंधावा दिखे और उसके बाद पिछले दिन जाके वो भी 14 MLA दिखे। क्या कहेंगे सर? देखो रोहन, ऐसा है कि राजनीति करने को कुछ मिल नहीं रही, इसलिए ये राजनीति ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से। जहां तक उर्दू का प्रश्न है, नायब तहसीलदार की पोस्टों का, ये आज एकदम तो नहीं आया सामने। इससे पहले भी तो पोस्टर निकली थी। उस वक्त जम्मू के लड़के बाहर थे, उर्दू के कारण बाहर उनको रहना पड़ा, क्योंकि इसमें अब भी 50 मार्क्स हैं उर्दू के और 50 मार्क्स से उर्दू उनको आता ही नहीं। जम्मू के लड़कों को, जम्मू के नहीं है, जम्मू संभाग के लड़के उनको नहीं आता, लेकिन रेवेन्यू में इनका काम उर्दू में हो रहा था। यूटी बनने के बाद बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका हिंदी और अंग्रेजी में काम होना शुरू हो गया। नहीं तो रेवेन्यू, कोर्ट और पुलिस, ये तो उर्दू 100% उर्दू चलता है। और नायब तहसीलदार की पोस्ट भी जो है रेवेन्यू की पोस्ट है। मेरा सब ये कहने का मतलब है कि जिस वक्त पिछली बार इनको लगा कि जम्मू के लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जम्मू के लड़कों को नौकरी नहीं मिली उर्दू के कारण, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने एक ध्यान दिया? सरकार इनकी थी, PDP के साथ मिलकर, और उसके बाद LG की एडमिनिस्ट्रेशन थी। LG की हुकूमत का मतलब बीजेपी की हुकूमत थी, तब क्यों नहीं किया? और जब अब निकली है पोस्टें, तो अब उमर अब्दुल्ला पे, उस सरकार पे ये उंगली उठा रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के जम्मू के लोगों को खत्म करने की कोशिश की है। जब आपको बचाना था जम्मू के लोगों को, तब आपने बचाया क्यों नहीं तब? इससे पहले भी इन्होंने वादा किया हम श्रीनगर जा रहे हैं, बात करने के लिए वहां गए, कोई बात नहीं की इन्होंने। सही कहा। उमर अब्दुल्ला जम्मू आए हैं कितनी बार, तब बात नहीं, तब क्यों नहीं बात की आपने? असेंबली का सेशन जम्मू में लगा, तब क्यों नहीं ये प्रश्न उठाया इसके ऊपर? हाँ, क्योंकि असेंबली से पहले की ये बातें निकल रही थी, ना, पहले हो चुका है ना। आपके बच्चे बाहर, 25 बच्चे बाहर आ चुके थे। पिछली बार जब तहसीलदार का हुआ, जब पोस्टर निकली तो 2015 में आपके बच्चे बाहर निकाल दिए गए क्योंकि उनको उर्दू नहीं आता था। तो आपने क्यों नहीं बात उठाई? चलिए, हुकूमत में नहीं उठाई, PDP के नीचे लगे हुए थे, LG के साथ भी आपने नहीं उठाई, डर रहे थे, तो कम से कम असेंबली में तो शोर करते हैं। हाँ, क्योंकि जब असेंबली सेशन शुरू हुआ था उससे पहले ही ये बातें निकल के आ गई थी कि हाई कोर्ट की भी पोस्ट निकलेगी, नायब तहसीलदार की पोस्ट निकलेगी, इनमें उर्दू कंपलसरी होगा और संभावना बताई जा रही थी कि हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी शायद उनमें उर्दू ना हो, और डर था जिस बात का वही हुआ। तो ये बात उठा सकते थे। मतलब जब इनको करना चाहिए तब उन्होंने किया नहीं। अब हुआ ये कि इसको लेके युवा राजपूत सभा आगे आ गई और हमने बार बार अपने इस चैनल के माध्यम से इसी बात को दोहराया
जो आज फिर कह रहे हैं जब आपको करना था आपने क्यों नहीं किया, जब आपके हाथ में था आपने क्यों नहीं किया, अब आप जाके करवाने जा रहे हो। इस बीच में पहले भी गए थे, घूम के आगे श्रीनगर। हाँ सही कहा। और अब भी तो आप लोग जा रहे हो, 14 MLA, पहले तो निकले कोई नहीं, मतलब 50% जा रहे हैं, 50%, ताज्जुब पहले के तो बाद। निकले नहीं, हाँ पहले तो बाहर ही नहीं निकले। फिर जब हमने बार बार प्रोग्राम किया, शोर उठना शुरू हुआ, तब जाके एक विक्रम रंधावा बाहर निकला। और उसके साथ अब बाद में सांबा में प्रोटेस्ट किया उसने। मतलब आहिस्ता आहिस्ता अब इनको अकल आ रही है कि हमने तो गलती कर दी है। अब उसकी गलती का जो पूर्ण करने के लिए शोर करते हैं हम, उसको हम उमर अब्दुल्ला के ऊपर डाल देते हैं, एनसी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। ये लोगों को तंग कर रही है। बेसिकली तंग करने की अगर बात करें तो आपने किया ना, आप तो जम्मू के हितैषी थे ना, आप जम्मू के चुने हुए MLA थे, आपने क्यों नहीं किया? आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं उठाया ये बात? आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत LG की हुकूमत भी आपकी थी, तब भी नहीं हटाया। कोई बोल सकता था LG के सामने? अगर LG साहब एक ऑर्डर करते कि इसको हटा दो, उर्दू नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड में हो जाता, तो तब नहीं कहा। और अब इनकी मांग ये है कि डोगरी भी होनी चाहिए, पंजाबी भी होनी चाहिए, बिल्कुल, फिर कहेंगे कश्मीरी भी होनी चाहिए। अब किस तरह से आप चला रहे हो इस राज्य? सर ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन सा लॉजिक है? हाँ, मानते हैं कि पंजाबी उर्दू नहीं, दोनों संभाग में जानते हैं। आप एक सीधा सीधा हिंदी और अंग्रेजी की बात कीजिए, तो जो मानी जाती है, जिसपे सरकारी काम काज होते हैं, अदालत ने कर दिया। कोर्ट्स में अब सारे काम इंग्लिश में हो रहे हैं, जो उर्दू में होते थे आप सब इंग्लिश में हो रहे हैं। और ये तो एक नेशनल ही नहीं बल्कि हमारी भी भाषा है, जिसको हम समझते हम हिंदी भी कर दो, उर्दू भी कर दो, पंजाबी भी कर दो, डोगरी भी कर दो। सरकार चला रहे हो, क्या कर रहे हो यार? क्या खिचड़ी बनानी है आपने वहां पे? मतलब समझ नहीं आती। डोगरी खुद लिखने नहीं आती, खुद पढ़ने नहीं आती, मुझे पता ही नहीं लिपि क्या है, बिल्कुल टाकरी का नहीं पता ही नहीं लिपि क्या है डोगरी की। राइट, डोगरी की बात करने जा रहे हैं। डोगरी कल्चर खत्म हो गया जम्मू का, डोगरी खाना खत्म हो गया जम्मू का, डोगरी हर चीज खत्म हो गई है। आज वाजवान आप लोगों को दिखाते हैं, वाजवान लोगों को खिलाते हैं और बात करते हैं डोगरी की। जब आपके हाथ में होता है क्यों नहीं करते? ये सब एक राजनीति तमाशा है, क्योंकि को पता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने गलती कर दी है और लोग हमें बख्शेंगे नहीं। चलिए ड्रामा करते हैं। लेकिन जब ये फॉर्म फिल होने थे 6 दिन पहले इसका नोटिस निकला था, हमने उस वक्त लिखा भी था, बोला भी था कि 6 दिन बचे हैं, अभी कुछ कर सकते हो कर लो। उन 6 दिनों में अगर ये सारे MLA पहुंचे होते, क्या फैसला नहीं होता? अभी सर कुछ दिन बचे हैं, मतलब आधा महीना हो चुका है। बिल्कुल। और अभी इनको याद आ रहा है कि हम CM के पास जाके बात करते हैं। अभी अपने DDCs को बोल रहे हैं कि जाओ DC के पास जाओ, उनको जाके डेपुटेशन दो कि आप LG से बात करें। मतलब LG आपका है सर, जाहिर सी बात है LG आपके हैं। आप सारे MLA इकट्ठे होके चले जाओ। लोगों के सामने ये ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है कि एक DC के पास चले गए 5-6 लोग जाके तो दे दिया जी उर्दू को बंद कराओ, एक कोई DDC जा रहा है, दूसरी तरफ से कोई BDC जा रहा है, और इसी तरह से मिलके कोई ना कोई अपने जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं बाकी सब है उनको ये सब दे रहे हैं। लेकिन सर मतलब लॉजिक क्या है? LG आपका है, हुकूमत आपकी है, आप इकट्ठे होके एक बार में चले जाओ सर, 1 मिनट में काम हो जाए। रोहन, इनको जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आप कम से कम सेंटर में बात करो, वहीं से ऑर्डर आ जाता है। आपकी हुकूमत है ना वहां पे, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। होम मिनिस्टर से बात करो डायरेक्ट जाके कि ये हमारी प्रॉब्लम आ रही, अभी क्यों करनी है? क्यों नहीं किया तब जब LG की हुकूमत थी? क्यों नहीं किया जब आप खुद असेंबली के अंदर बैठ के अपने हाथों से कर सकते थे? पॉसिबल था उस वक्त। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था वहां पे? उनसे करवा सकते थे। ये सब चीजें जब होनी होती हैं तब कोई बात नहीं करता, ना बीजेपी ना कांग्रेस ने की था। कांग्रेस तो खैर बातों में आती नहीं, जम्मू के तो जम्मू कश्मीर को लेकर चलती है। ये तो रेवेन्यू मिनिस्टर रमन बल्ला रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर थे, कर सकते थे कुछ भी, उसमें करना चाहिए कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी PDP के साथ हुकूमत बनाई, कर सकते थे, नहीं किया। LG से करवा सकते, नहीं किया। होम मिनिस्ट्री से करवा सकते, नहीं किया। अब सिर्फ अपना जो किया हुआ है उसी को छुपाने के लिए 14 MLA जाएंगे, अब सड़कों पे आएंगे, शोर करेंगे, होगा इनसे कुछ भी नहीं। छोटी सी बात है, उर्दू की जगह हिंदी और अंग्रेजी किया जाता, और अंग्रेजी के लिए ना जम्मू को प्रॉब्लम है ना कश्मीर को प्रॉब्लम होगी। अगर आप जब हर एक लैंग्वेज को बीच में रखोगे
तो आप किस तरह से काम करेंगे, सरकारी काम करेंगे? सर वही कौन सा लॉजिक है सर? मतलब एमएलए हो, पढ़े लिखे हो, चुने हुए नुमाइंदे हो, ये मतलब किस तरह की राजनीति? पंजाबी रखो, डोगरी इनसे रखो। 4 एमएलओ को बोलो डोगरी में लिख के बहुत दिखा दो नहीं हमको। नहीं सर, तो आप तो कह रहे हो सर काम डोगरी में होना चाहिए, आप डोगरी में पढ़ के दिखा दो। आप ये तो बता दो डोगरी की लिपि क्या है, ये यहाँ तक उनको पता नहीं है। पता होगा। मैं कहता हूँ ये डोगरों के लिए क्या कहूं मैं आपके, एक बहुत अभिशाप है ये हमारे लिए, ये कि डोगरी की बात करने वाले, डोगरों की बात करने वाले, उनको पता ही नहीं है हमारी संस्कृति क्या है, सरकार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन ये फॉर्म फिल होने थे 6 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, आप सभी जानते हैं, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि वक्त बहुत कम है। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कर सकें तो कर सकते हैं। उस दिनों में इन्हें याद नहीं आया, लेकिन अभी 1 महीना लगभग हो जाएगा। हमने जब लास्ट टाइम शो किया था 8 तारीख थी, और आज बात करें तो आज 3 है, लगभग 1 महीना होने वाला है, और इसकी डेट खत्म होने को भी 12-13 दिन बचे हैं। उस समय ने याद नहीं आया, लेकिन अभी प्रॉपर फॉर्म फिल होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और अभी ने याद आ रहा है कि हाँ हमें जाना चाहिए। और जाके जो डिमांड्स की जा रही हैं, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं करूंगा, कुछ और ऐसी पार्टीज हैं जो डिमांड कर रही है कि सिर्फ ये उर्दू को क्यों हटाना है, उर्दू को रखो, इंग्लिश को रखो, हिंदी को रखो, पंजाबी को रखो, और पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं का रखो। मतलब ये काम करना है या राजनीति करनी है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।